भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, त्रिनेत्रधारी आदि नामों से जाना जाता है, उनके जीवन की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। एक साधारण से ग्रामीण की भक्ति और शिव जी के साथ उसका अद्भुत संवाद। कहानी का आरंभ एक सच्चे भक्त की है। कहानी सुनने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन शिव जी के सच्चे भक्त हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, नारायणपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग शिव की पूजा नहीं करते थे। गांव वाले विष्णु या अन्य देवताओं की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन इस गांव में एक अकेला व्यक्ति था, नंदू, जो शिव का परम भक्त था। नंदू गरीब था, एक लकड़हारा। रोज जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना पेट भरता। लेकिन चाहे जितना थका हो, नंदू रोज शाम को अपने घर के कोने में एक मिट्टी का छोटा शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और भोलेनाथ का ध्यान करता। गांव वाले नंदू की भक्ति का मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे शिव तो स्मशानवासी हैं, भूतों के देवता, उनसे क्या मिलेगा? विष्णु की आराधना करो, वैभव मिलेगा। लेकिन नंदू को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ को सच्ची भक्ति चाहिए, न धन न पूजा के भव्य आयोजन। एक दिन जब नंदू रोज की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक आकाश में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। वो किसी पेड़ के नीचे शरण लेने ही वाला था कि उसकी नजर पास के एक गड्ढे में गिरे हुए एक सांप पर पड़ी, जो डूब रहा था। नंदू ने जान की परवाह न करते हुए उस सांप को बाहर निकाला और पेड़ के नीचे रख दिया। फिर उसने अपने कपड़े से सांप को पोंछा और कहा, भोलेनाथ के वाहन के वंशज, तू भी उनकी ही संतान है। सांप ने एकटक उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। उस रात जब नंदू पूजा कर रहा था, तभी उसके कच्चे घर में एक तेज प्रकाश हुआ। वह चौंका और देखा कि एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, त्रिनेत्र, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और भस्म लिपटा शरीर। भोलेनाथ। नंदू भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शिव मुस्कराए और बोले, नंदू, तेरी सच्ची भक्ति और करुणा ने मुझे यहाँ बुला लिया। जो तूने आज उस सांप के लिए किया, वह कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। नंदू हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया, आपकी सृष्टि का सम्मान किया। शिव ने कहा, मैं तुझे कोई धन या महल नहीं दे सकता, क्योंकि तूने कभी मांगा ही नहीं। लेकिन मैं तुझे वह दे सकता हूँ जो अमूल्य है। मेरी साक्षात उपस्थिति तुझे हर दिन मिलेगी, जब तू मुझे याद करेगा। नंदू की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो कुछ कहने ही वाला था कि शिव अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल में गए और उन्होंने वहां वही सांप देखा जो नंदू ने बचाया था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सांप के शरीर पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उकेरा हो। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले नंदू के पास आए, माफी मांगी और बोले, तू सच्चा भक्त है। हम सब ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन भगवान शिव ने तुझे चुना। नंदू ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, भोलेनाथ कभी किसी को ठुकराते नहीं, वे सबको अपनाते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करना होता है। गांव वालों ने मिलकर उसी जगह एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहां नंदू रोज पूजा करता था। वह स्थान अब शिवधाम कहलाता है और कहते हैं कि आज भी वहां हर सोमवार को हल्की सी दिव्य सुगंध आती है, जैसे शिव स्वयं वहां आते हों। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव को धन, वैभव या यज्ञ की जरूरत नहीं है। वे सच्चे हृदय, करुणा और निस्वार्थ भक्ति के भूखे हैं। चाहे तुम कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तो शिव अवश्य प्रकट होते हैं।